खबरदार जो घर के अंदर कदम रखा। तुम जैसी धोखेबाज औरत के लिए न मेरे घर में जगह है और न ही मेरी जिंदगी में। प्लीज एक बार उनकी बात तो सुनिए। अब भी कुछ बचा है कहने सुनने को? क्या हुआ ये तो आप जानते हैं, लेकिन क्यों हुआ ये आप नहीं जानते। प्लीज पापा उन्हें एक मौका दीजिए अपनी बात। मत करो उस औरत की वकालत। जिस औरत ने बरसों पहले इतनी बड़ी बात छिपाई, वो आज क्या कहना चाहती है और क्यों कहना चाहती है कुछ भी? सुनिए तो। नहीं सुननी मुझे उसकी कोई भी बात। जिस औरत ने मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी को गम में बदल दिया, जिस औरत ने मेरे जिंदा बेटे की मौत की झूठी खबर मुझे दी, जिसने इतने बरसों तक इतनी बड़ी बात छिपा कर रखी, मैं उसकी कोई बात सुनूं? नहीं सुननी मुझे कोई भी बात उसकी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी अपनी जगह जायज है। माँ की भी मजबूरी थी पापा, वो मजबूर थी। आप एक बार सुनिए तो सही। सुन लिया मैंने, सुन लिया। शुभम ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो जो लेटर्स इसने अपने भाई को लिखे थे वो भी बता दिया। लेकिन कोई भी लेटर, कोई भी बात इस घटिया हरकत को जस्टिफाई नहीं कर सकती। पापा लेकिन एक। बस नहरा, बस करो, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। जो गलती की है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जो कर्म किया है उसे भुगतना पड़ेगा, जैसे मैं भुगत रहा हूं। मैंने भी जरूर कोई ना कोई गलती की होगी जो इतने बरसों तक अपनी औलाद से दूर रहा। मेरा बेटा मेरे ही घर में मेरी नजरों के सामने मेरा नौकर बन के रहा और मैं उसे पहचान नहीं पाया। उसे गले लगाना तो दूर, ठीक से बात भी नहीं की मैंने। हर छोटी छोटी बात पर उसे बेइज्जत करता रहा। मैंने जो गलती की है उसकी सजा मैं भुगतूंगा और भुगत रहा हूं, लेकिन मैं अकेला क्यों भुगतूं? वो सजा क्यों ना भुगते जिसकी वजह से ये सब हुआ है। इतना तो भुगत चुकी है ये, और कितना भुगतेगी, और कितनी सजा मिलेगी इन्हें अपने अच्छाई की। ऐसी कौन सी माँ होगी जिन्होंने अपने सौतेले बेटे के लिए अपने सगे बेटे को त्यागा होगा।
शुभम ने आपको सब कुछ तो बता ही दिया होगा, कैसे इन्होंने हम सबसे सारी सच्चाई छुपाई। पर आपने ये सोचा क्यों, किस लिए? मेरे लिए। आपके लिए, इस परिवार की खुशी के लिए, आपका प्यार बट ना जाए इसलिए। हाँ, झूठ कहा इन्होंने, गलती की, पर इसी उम्मीद से कि शायद उस एक गलत से बाकी सारी चीजें सही हो जाए। एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता है ये हम सब जानते हैं। कितनी मुश्किल हुई उनकी माँ को भी ये फैसला लेते हुए, अपने बच्चे को अपने आप से दूर करते हुए। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। इसके लिए हम उनका एहसान ना माने ना से, पर कम से कम उनको गुनहगार तो ना ठहराए। क्यों ना ठहराए गुनहगार? गुनहगार तो ये है, और ना सिर्फ मेरी, इन सब की। और आप आज अचानक से इतनी हमदर्दी कैसे जाग गई बड़े भैया? जिस औरत को आपने आज तक मां नहीं बुलाया, जिनसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, आज उनके लिए इतनी हमदर्दी। अरे खुद देखा है मैंने आप दोनों का रिश्ता, आपकी नफरत, और आज अचानक आपको ये देवी नजर आने लगी। और क्या कोई देवी किसी के साथ न्याय करने के लिए किसी दूसरे के साथ अन्याय करती है? और वो भी एक बेकसूर के साथ। बलिदान नहीं दिया है अपने, बलि दिए। मेरी तुम्हारी गुनहगार ये नहीं, मैं हूं। जो कुछ भी हुआ है सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत सब चाहे से शुभम पर मेरे लिए, इनके लिए नहीं। मानते हैं यार कि तुमने बहुत कुछ देखा है शुभम, पर बहुत कुछ और भी हुआ है जो तुमने नहीं देखा है। जब तुम यहाँ नहीं थे, कितनी पूजाएं की इन्होंने तुम्हारे लिए, कितने व्रत, कितने उपवास रखे तुम्हारे लिए, और उन सबसे भी ज्यादा कितना तड़पी है वो तुम्हारे लिए, जो तब हम में से कोई नहीं समझ पाए, लेकिन आप समझ में आ रहा। तुम्हारी माँ है शुभम, बहुत कुछ सहा है इन्होंने। इनसे नाराज रह के और दर्द मत दो इन्हें। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं भाई, मत करो ऐसा। नहीं किट्टू, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी और का दोष अपने सर पे लेने की। तुमने क्या किया है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम भी तो उस वक्त बच्चे ही थे। जो भी स्वर्णा ने किया है अपनी मर्जी से किया है, और जहां तक हम इसे जानते हैं बहुत सोच समझ के किया होगा। मनीष के साथ शादी भी बहुत सोच समझ के की इसने। बच्चा भी सोच समझ के पैदा किया। जब 9 महीने बच्चा पेट में था तब नहीं सोचा कि मनीष का प्यार बढ़ जाएगा। जब बच्चा गोदी में आया तब ये ख्याल कहां से आया? तुम इन सब का फायदा उठाना चाहती थी स्वर्णा। हमारे बेटे और पोते को बेवकूफ बना सकते हो तुम, लेकिन हमें नहीं। हमने बहुत दुनिया देखी है। आज तक हम चुप रहे, लेकिन आज कह के ही रहेंगे। मनीष को तुमने हमेशा अपनी उंगलियों पे नचाया है।
दफ्तर में तुम्हारी राय को ज्यादा महत्व दिया उसने। तुम पैसा कितना निकालती हो, उसे कहां भेजती हो, कभी कोई सवाल नहीं किया और तुमने भी उसका खूब फायदा उठाया। जानबूझ के कभी मनीष और किट्टू को करीब आने नहीं दिया। ताकि अगर बाप बेटा एक हो जाए तो तुम्हारी सत्ता खतरे में ना पड़ जाए। ये आप क्या कह रही हैं दादी? वो जब चाहती तब शुभम को इस घर में ला सकती थी। मैं तो घर छोड़कर जा चुका था। वो अपने बेटे, अपने पति के साथ खुश रह सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ दादी, इतना इंतजार क्यों करती हूँ? हम जानते हैं क्यों किया इंतजार। सही समय के लिए बचा के रखा था इसे, ताकि हर हाल में बाजी अपने हाथ में रहे। वो तो शुभम सच जान गया तो बाजी पलटी हो गई। दादी प्लीज ऐसे मत कीजिए। इन सब चीजों से बात सिर्फ बिगड़ेगी, संभलेगी नहीं। प्लीज ऐसे। अब और क्या बिगड़ेगी बात बेटा? इस घर में जितना बुरा होना था हो चुका, इस वर्णा की वजह से। नहीं दादी, जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ। जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है मेरी वजह से आई है। और बस करो कार्तिक, बस बंद करो, ये बर्दाश्त नहीं होता अब। और इनसे कहो कि चली जाए यहां से। प्लीज रहम करो मुझ पर, इस घर से चली जाओ, चली जाओ मेरे नजरों के सामने से। अगर ये जाएंगी तो मैं और नायरा साथ जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ये। अगर आपको गलत करने से रोकना गलती है तो ये गलती करने को मैं तैयार हूं। जो कहा है उस पे ध्यान देना। बड़ा भाई हूं, गलत सलाह नहीं दूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।